दोस्तों, यदि सामान्य तौर पे जैन धर्म के अनुयायियों की बात की जाए तो वह अक्सर बहुत ही शांत रहते हैं, क्योंकि उनके धर्म में जो अहिंसा है उसका बहुत ही अधिक महत्व है। लेकिन आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि चल रही होगी जिसके ऊपर आप लोग का नज़र भी होगा। सामान्य तौर पे वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्थानों पे। तो यह क्या मामला है और इसकी शुरुआत क्यों हुई है और इसके पीछे का कारण क्या है, इस वीडियो में आज हम ये जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज की जो खबर है वह इसी के ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, तो इसकी शुरुआत कैसे होती है और इसकी कहानी क्या है, आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो मामला है यह मुख्य रूप से पारसनाथ मंदिर का है। पारसनाथ मंदिर या फिर पारसनाथ पहाड़ी जो है वह झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड जैसा कि आपको पता है कि वह एक खनिज संपदा का बहुत ही विशाल क्षेत्र रहा है और अब भी है। वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। तो जो झारखंड में छोटा नागपुर पठारी है, उसी पहाड़ी का जो क्षेत्र है वह गिरिडीह जिला वहाँ पे पड़ता है। और उस ज़िले का जो ज़िले का क्या, पूरे झारखंड का जो सबसे ऊंचा शिखर है, जिसे हम सम्मेद शिखर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पे ही पारसनाथ मंदिर स्थापित है। पारसनाथ मंदिर जो है वह मुख्य रूप से जो जैन धर्म के मानने वालों के लिए बहुत ही बड़ा धार्मिक केंद्र है। वहाँ पे वह बहुत ही बड़ा तीर्थ स्थल है। और जैन धर्म में जैसा कि आपको पता है कि यह दो भागों में विभाजित है, श्वेतांबर और दिगंबर, और यह दोनों लोगों के लिए काफ़ी पूजनीय स्थान रहा है। इसका महत्व क्यों है, इसके बारे में यदि हम जानें तो ऐसा माना जाता है कि जैसा कि आपको पता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। तो 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने अपना जो ज्ञान है, अपना जो कैवल्य है, वो इसी पहाड़ी स्थल पे ही उन्होंने प्राप्त की थी। इसलिए इसका महत्व जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसका जो नाम है वह पारसनाथ इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम पारसोनाथ था। तो उन्हीं के नाम पे इस पहाड़ी का नाम जो है वह पारसनाथ मंदिर या फिर पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। सामान्य तौर पे इसे जो सम्मेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पहाड़ी है वह सबसे ऊंची पहाड़ी है झारखंड की, और जिसकी ऊंचाई जो है वह 1350 मीटर है। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो यह प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पे आपको जैव विविधता भी देखने को मिलेगी। असल में माना जाए तो जैन धर्म के मानने वालों के लिए यह बहुत ही प्रमुख केंद्र, बहुत ही पवित्र स्थल रहा है। अब बात आती है कि आखिर ऐसा क्या कारण हो गया कि जो जैन धर्म के लोग हैं, जो कि बहुत ही शांति से निवास करते हैं, जो शांति और अहिंसा में विश्वास करते हैं, वह अचानक क्यों इतने अधिक सक्रिय हो गए हैं। उनके अंदर का जो गुस्सा है वह क्यों फूट पड़ा है और विभिन्न शहरों में किस प्रकार से वह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण शुरुआत होती है इसकी 2 अगस्त 2019 से। जो झारखंड सरकार है वह इस स्थान को वैश्विक स्तर पे पर्यटन स्थल घोषित करना चाहती है, जिसका विरोध जो है वह जैन धर्म के मानने वाले लोग कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब सामान्य तौर पे देखा जाए तो यह जो स्थान है वह एक तीर्थस्थल के रूप में उभरा है। तीर्थ स्थल का मतलब ये होता है कि किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए वह एक खास स्थान होता है जहाँ पे लोग जाते हैं, अपनी पूजा विधि और अन्य क्रियाकलापों के माध्यम से खुद को शांति पहुँचाने का कार्य करते हैं। तीर्थस्थल का मतलब ये होता है कि वहाँ पे कुछ हद तक लोगों की जो स्वतंत्रता है वो भी बाध्य होती है, यानी कि सामान्य लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। सामान्य तौर पे उस स्थान पे यानी कि तीर्थस्थल पे ऐसे लोग ही जाते हैं जो उस धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं। अब चूँकि वह उस धर्म से जुड़े हुए लोग रहते हैं, इसलिए वह वहाँ की जो भी नियम कानून होते हैं और जो भी उनके धर्म में जो रीति रिवाज होते हैं उनका पूरी ईमानदारी के साथ पालन करते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या जैन धर्म के लोगों के लिए ये है कि ये जो स्थान है वो उनके लिए काफ़ी पवित्र है और यहाँ पे काफ़ी शांति बनी रहती है। अब होगा ये कि जब इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो सरकार के तरफ से भी प्रयास किए जाएंगे इसके विकास के लिए,
और साथ में ही बहुत सारे यहाँ पे नए नए होटल, नए नए क्लब्स और नए नए तमाम किस्म की चीज़ें यहाँ पे खोली जाएंगी, रेस्टोरेंट खोली जाएंगी और लोग आकर्षित होंगे, क्योंकि जब अब लोगों के लिए सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराई जा रही हैं तो सामान्य सी बात है कि यहाँ पे ऐसे लोग भी पहुँचेंगे, ऐसे पर्यटक भी पहुँचेंगे जिनका जो संबंध है वह जैन धर्म से नहीं है। यहीं पे इसकी समस्या उत्पन्न होती है। अब जैन धर्म के मानने वालों का मानना यह है कि यदि इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाता है तो यहाँ पे ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो असामाजिक हों या फिर इस स्थान की पवित्रता को भंग कर देने वाले हों। ऐसा सामान्य तौर पे देखा जाता है कि लोग पहाड़ी क्षेत्रों में घूमने टहलने के लिए जाते हैं और सामान्य तौर पे पहाड़ी क्षेत्रों में शांति के लिए जाया जाता है, क्योंकि वो जो स्थान है वह पर्यावरण से भरपूर स्थान होता है। इसलिए वहाँ पे जाकर लोग कुछ दिनों तक वहाँ पे निवास करते हैं और शांति से वहाँ पे अपना जीवन गुजारा बसर करते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि सामान्य तौर पे जब वहाँ लोग जाते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे हरकतें करने से बाज नहीं आते हैं जिससे कि वहाँ का जो समाज है वह प्रभावित होता है और वहाँ के लोग इससे गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। सामान्य तौर पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे वायरल होते हैं जो किसी पिकनिक स्पॉट जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पे लोग जाकर दारूबाजी करते हैं, वहाँ पे शराब का सेवन करते हैं, वहाँ पे मांस का सेवन करते हैं। तो यही समस्या जो जैन धर्म के लोगों के लिए है वो भी यहाँ पे बनी हुई है कि यदि इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा तो बाहर से जो लोग आएंगे वो क्या जाने जैन धर्म के बारे में और वो क्यों मानेंगे उसके रीति रिवाजों को। वो तो हो सकता है कि वहाँ पे मांस का भक्षण भी करें और शराब का सेवन भी करें। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जो पारसनाथ मंदिर के जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो पंडित लोग हैं जो मतलब वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने खुद शिकायत की थी सरकार से कि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व आके शराब का सेवन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शांति भंग होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ कहीं भी, चाहे वह बौद्ध धर्म से संबंधित कोई मुख्य केंद्र रहा हो या फिर जैन धर्म से संबंधित कोई मुख्य केंद्र रहा हो, वहाँ पे काफ़ी शांति रहती है, वहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इसे इको सेंसिटिव क्षेत्र भी घोषित किया है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है वह पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे वन हैं, बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत सारे जीव जंतु भी निवास करते हैं। यही कारण है कि इसे इको सेंसिटिव क्षेत्र भी घोषित किया गया है, इसके कुछ क्षेत्र को, थोड़े से क्षेत्र को। तो जैन धर्म का मानना यह है कि यदि आप इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गतिविधि शुरू हो जाएगी, जिससे कि उन जानवरों को और उन पेड़ पौधों को भी हानि हो सकती है। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनकी जो अपनी धार्मिक भावनाएं हैं वो भी आहत हो सकती हैं। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि सामान्य तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आप पहले ही कैसे कह सकते हैं कि लोग जाके वहाँ पे कुकर्म करेंगे या फिर इस तरह के शराब और मांस का सेवन करेंगे, लेकिन आजकल की जो पीढ़ी है वो इस बात का ध्यान नहीं रखती है कि वो कहाँ पे जा रही है। वो कहीं पे भी जाए वो अपने मतलब की काम वहाँ पे निकाल ही लेते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही हरिद्वार, जो कि हिंदुओं के लिए काफ़ी पवित्र स्थल है, हरिद्वार का एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ पे कुछ नवयुवक जो थे वो माँ गंगा में स्नान कर रहे थे और साथ में ही वह हुक्का भी पी रहे थे, जिसका काफ़ी विरोध भी हो रहा था। तो इस तरह की मानसिकता वाले लोग भी समाज में हैं। तो इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि इसे तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए, इसे विश्व स्तर पे पर्यटन स्थल घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे कि वहाँ की जो शांति है वह बरकरार रह सके और लोगों का जो आस्था है, लोगों का जो विश्वास है वो बना रह सके। एक खास बात एक और है कि इस पहाड़ी क्षेत्र के आसपास निवास करने वाले जो संथाल जनजाति है उसके लिए भी यह स्थान बहुत पवित्र है। संथाल जनजाति के लोग इसे मारंग बुरु के नाम से जानते हैं इस पहाड़ी को, और अप्रैल के मध्य में वह प्रत्येक वर्ष यहाँ पे जाकर एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, एक प्रकार का त्यौहार मनाते हैं। तो उनके लिए भी यह क्षेत्र काफ़ी सेंसिटिव है। तो ये देखिए सरकार अब क्या करती है। अब इसके बारे में विभिन्न क्षेत्रों पे आप जैसा कि देख रहे हैं, विभिन्न शहरों में, खासकर ऐसे स्थानों पे जहाँ पे जैन धर्म के लोग काफ़ी अधिक मात्रा में रह रहे हैं, वहाँ पे इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और सामान्य तौर पे जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो इतिहास में भी बताया गया है कि जैन धर्म के लोग जो हैं वह खेती बाड़ी से दूर रहते हैं, क्योंकि उसमें जीव हत्या के लिए कोई भी स्थान नहीं है। तो सामान्य तौर पे जैन धर्म के लोग व्यापार चुनते हैं
और व्यापारी मंडल जो है इनका, जिनका जो व्यापार मंडल है वह काफ़ी बड़ा है। इसलिए आप इंदौर चले जाइए या फिर मध्य प्रदेश के बहुत सारे ज़िलों में चले जाइए, आप झारखंड में चले जाइए या फिर किसी भी शहर में चले जाइए, वहाँ पे एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जो व्यापार मंडल है वहाँ पे, जहाँ पे भी जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं, वहाँ पे व्यापार मंडल पे उसका पूरा अधिकार है। इसीलिए वह बंदी भी बुला रहे हैं, वह दुकानें बंद रह रही हैं और ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखिए क्या फ़ैसला होता है इसके संदर्भ में। और मेरा मानना तो यही है कि ऐसे स्थानों को छोड़ देना चाहिए। अब देखिए मौज मस्ती के लिए, पर्यटन के लिए बहुत सारे स्थान हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पवित्र स्थान होते हैं जो धर्मों से जुड़े हुए रहते हैं और ये आज का धार्मिक स्थान नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के जो कुछ मंदिर हैं वो लगभग 2000 साल पुराने हैं। तो ऐसे स्थानों को सरकार को नहीं छेड़ना चाहिए, यहाँ की पवित्रता बनी रहे, यहाँ पे शांति भंग ना हो, इस प्रकार से सरकार को कोशिश करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों क्या होता है इसके संदर्भ में। यदि कोई खबर और मिलती है तो आपको ज़रूर जानकारी दी जाएगी। आशा करता हूँ कि ये खबर आप लोगों को समझ में आ गया होगी और खबर अच्छी भी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। तो आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।